हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज के पार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मेरे हेल्थ के बारे में इन्फॉर्म करना चाहूँगी। आप में से काफ़ी लोग मुझे काफ़ी दिनों से मेरे हेल्थ के बारे में पूछ रहे थे एंड मैंने बहुत टाइम से मेरे हेल्थ के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है, तो मैंने सोचा आज ही दे दूँ। तो गाइस, अभी तक मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है एंड मैं सुबह से लेके रात तक मेडिसिन्स लेती रहती हूँ। जब तक मेडिसिन है तब तक मैं ठीक हूँ। जैसे मेडिसिन मैं नहीं लेती या फिर भूल जाती हूँ, मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारी चीज़ों के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है एंड डॉक्टर्स को विज़िट करना वगैरह, डिफरेंट डॉक्टर्स दिखाना, वो अभी तक चल रहा है क्योंकि मेरा अभी तक प्रॉब्लम फुल्ली क्योर नहीं हुआ है। एंड जैसे कि आपको पता है कि ये सब स्टार्ट हुआ है बहुत स्ट्रेस के वजह से। मेरा बहुत स्ट्रेस है तो मुझे हर रात स्लीपिंग पिल्स लेकर सोना पड़ता है। ये लगभग बहुत टाइम से चल रहा है। तो या अभी तक यही हालत है मेरा। मतलब मैं ठीक हूँ क्योंकि मेडिसिन ले रहा हूँ एंड देखते हैं कब तक कम्प्लीटली ठीक हो पाऊँगी, मुझे नहीं पता। क्योंकि मुझे जो हुआ है वो बहुत ही रेयर है यहाँ के लिए, तो इसलिए डॉक्टर को भी टाइम लग रहा है मुझे क्योर करने में। एंड ये चीज़ कहाँ से हो रहा है ये तो एग्जैक्टली किसी को भी पता नहीं चल रहा है, इसलिए मुझे डिफरेंट डॉक्टर्स भी दिखाना पड़ रहा है, जैसे कि ईयर का हो या फिर हार्ट का हो, हर चीज़ों का डॉक्टर मुझे दिखाना पड़ रहा है। तो मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए मेडिसिन ले रही हूँ। तो अभी के लिए यही मेरा अपडेट है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, मैं अभी के लिए ठीक हूँ। कभी कभी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी बहुत तबीयत भी ख़राब हो जाता है, बट स्टिल पहले से अभी के लिए बेटर हूँ। एंड आई होप कि बहुत जल्दी मेरे ये सारे मेडिटेशन बंद हो जाए एंड मैं ठीक से जी पाऊँ मेडिसिन के बिना, क्योंकि मुझे मेडिसिन लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड मेरा अभी एज 25 है एंड मेरा दिन शुरू होता है मेडिसिन से, ख़त्म भी होता है मेडिसिन से। तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आई रियली विश, मैं सच में विश करती हूँ एंड होप करती हूँ कि बहुत जल्दी मेरे ये मेडिसिन ख़त्म हो जाए, मुझे लेना बंद करना पड़े एंड मैं कम्प्लीटली ठीक हो जाऊँ, नॉर्मल हो जाऊँ। दैट्स इट। अभी के लिए यही हेल्थ अपडेट है एंड डोंट वरी, मैं बहुत जल्दी कम्प्लीटली ठीक हो जाऊँगी। आपके प्रेयर्स जो मेरे साथ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजन विंग के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था, क्योंकि लंजन ने अपने आप को डिफेंड किया था पूरे घर वालों के सामने एंड लंजा को बचाने के लिए वी ने लंजा को रोक दिया था, जो लंजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बट एनीवेज उनका ये कोल्ड वॉर बहुत टाइम से चल रहा था एंड लंजा को लग रहा था कि अब उसे ये सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, क्योंकि विंग बहुत कोशिश कर रहा था सब कुछ ठीक करने का, बट लंजा ही नहीं कर रहा था। तो अब लंजा को लग रहा था कि उसे सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए, उसे विंग का बात सुनना चाहिए, उसे हक करना चाहिए, क्योंकि विंग को भी एक हक की ज़रूरत है, उसे भी लंचा का ज़रूरत है। तो वो विंग से अकेला नहीं छोड़ सकता। दैट्स वाई उसने डिसाइड किया था कि आज वीकेंड को वो हर वीकेंड की तरह विंग के लिए खाना बनाएगा। तो वही कर रहा था हेड शेफ के साथ। तभी वहाँ पर मैडम यू आई एंड उन्होंने सबको छुट्टी दे दी। उन्होंने कहा कि आज खाना लांग वांग जी बनाएगा। लंजे को पता ही कि ये उसके लिए एक ह्यूमिलेशन है, मैडम यू वही करने की कोशिश कर रही, बट शायद मैडम यू को नहीं पता कि लंजे को खाना बनाना आता है, क्योंकि लांस हर काम खुद करते हैं। वो लोग सेल्फ डिपेंडेंट है, वो लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो लंजा के लिए ये काम करना बहुत ही ईजी था, बट स्टिल लंजा खाना तो बना रहा था बट उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वो अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाना चाहता था, जिसको वो प्यार करता है, जो उससे प्यार करता है। वो घर के बाकी लोगों के लिए बिल्कुल भी खाना नहीं बनाना चाहता था। ये लोग उससे प्यार तो दूर, रिस्पेक्ट भी नहीं करते, तो वो उनके लिए खाना क्यों बनाए। इनफैक्ट उसका बहुत मन कर रहा था कि विंग के खाने को छोड़कर वो बाकी सबके खाने में बहुत ज़्यादा नमक दे दे ताकि वो लोग खा ना पाए, बट ये चाइल्डिश होगा। तो लंजन ऐसा नहीं किया। लंजन एक डीप ब्रेथ लिया एंड वो सोच रहा था कि अगर आज अंकल यहाँ पर होते एंड उन्होंने लंजा के थॉट्स को सुन लेते तो वो लंजा से बहुत गुस्सा हो जाते एंड उसे बहुत डांटते, क्योंकि लंजा क्या बन गया है। एनीवेज लंजा खाना बनाना ऑलमोस्ट हो गया था, वो किचन को क्लीन कर रहा था। तभी वहाँ पर विंग आया अपने हाथों में लंजा के लिए एक कप केक का बॉक्स लेके। एंड जैसे विंग ने देखा कि किचन में लंजा अकेला काम कर रहा है एंड वहाँ पर कोई भी नहीं है उसे हेल्प करने के लिए, वो शॉक्ड हो गया। उसने शार्पली लंजा से पूछा, बाकी सब लोग कहाँ पर है। लंजा ने विंग की तरफ देखे बिना ही कहा, आज उनका छुट्टी है। बट लंजा समझ पा रहा था कि इस आंसर से उसका हस्बैंड कन्विंस नहीं है। उसका हस्बैंड कुछ बोलना चाहता था, आर्ग्यू करना चाहता था, बट अभी लंजा का मूड नहीं था। तो उसने कहा,
या तो तुम वहाँ पर चुपचाप खड़े रहो या फिर यहाँ पर आके मुझे टेबल सेट करने में हेल्प करो। ये सुन के विंग बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि उनके बीच में एक कोल्ड वॉर चल रहा था एंड लंजा विंग से ठीक से बात नहीं कर रहा था। तो कोल्ड वॉर के बाद ये पहली बार था जब लंजू से कुछ करने के लिए बोल रहा था एंड ऑफ कोर्स विंग मना नहीं कर सकता, वो मना करना भी नहीं चाहता। तो वो दौड़ के अपने रूम में गया एंड 10 मिनट में चेंज करके शावर लेके वो किचन में आ गया एंड वो लंजा को हेल्प करने लगा। बट अभी तक विंग के फेस में कन्फ्यूजन था कि लंजा अकेला काम क्यों कर रहा है। एनीवेज विंग ने कुछ कहा नहीं एंड अब सब लोग डिनर कर रहे थे। तभी उविंग ने देखा कि लंजा ने उविंग के लिए जो खाना बनाया है वो बाकी सबसे बहुत अलग है। लंजा ने उविंग के लिए स्पेशल डिशेज बनाया था। ये देख के उविंग थोड़ा बहुत इमोशनल हो गया था, जो लंजा को दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट उविंग उस खाने को बहुत ध्यान से खा रहा था, जैसे कि वो हर एक बाइट का टेस्ट लेना चाहता हो एंड वो खाते खाते लंजा को देख रहा था। एंड देन खाना खाने के बाद अब डिशेस की बारी थी। अभी बर्तन धोना था। तो उविंग ने लंजा को बहुत कोशिश किया बर्तन धोने से रोकने के लिए। उसने कहा कि वो धो देगा, लंजा को भी बेडरूम पे जाकर रेस्ट करना चाहिए, बट लंजा नहीं माना। तो इन दी एंड ऑफ द डे वो दोनों एक साथ बर्तन धोने लगे, जो काइंड ऑफ स्ट्रेंजली पीसफुल था। लंजा को अच्छा लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक साथ अपने घर के लिए काम कर रहे हैं। काश ऐसा हो पाता कि वो दोनों सेपरेट रहते एंड वो दोनों एक साथ अपने घर के लिए काम करते। एनीवेज सारा काम हो गया, अब वो लोग बेडरूम में जाने वाले थे। तो विंग ने लंजा से कहा कि लंजा बेडरूम पे चले जाए एंड विंग कुछ ही मिनट में बेडरूम पे आ जाएगा। एंड ये सुन के फिर से लंजा को अंदर ही अंदर एनोइंग फील हो रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अभी उसका हस्बैंड कहाँ पर जाने वाला है। ऑफ कोर्स वो फिर से काम करने के लिए जाने वाला है मैडम यू के ऑफिस में। बट नहीं, आज लंजा गुस्सा नहीं करेगा। आज उसे अपने हस्बैंड से बात करना है, तो लंजा गुस्सा नहीं कर सकता। एनीवेज वो अपने रूम पे चला गया एंड तभी लंजा ने देखा कि विंग मैडम यू के स्टडी रूम पे नहीं जा रहा, बल्कि स्टाफ क्वार्टर्स में जा रहा है। इसका मतलब विंग काम के लिए नहीं जा रहा, कोई और रीजन होगा। इससे लंजा को और भी एनोइंग फील हो रहा था। वो समझ गया था कि मैडम यू ने ही उसे बुलाया है। लंजा को फिर से बहुत गुस्सा आ रहा था, बट उसने अपने को कंट्रोल किया। बहुत टाइम हो गया था, विंग अभी तक नहीं लौटा था, तो लंजा बहुत ही इम्पेशेंट हो रहा था। वो अपने आप को शांत नहीं कर पा रहा था। उसे नहीं पता कि जब विंग वापस आएगा वो लंजा से क्या कहेगा एंड वो विंग से क्या कहेगा। लंजा को नहीं पता जब उसका हस्बैंड रूम पे वापस आएगा तब उसके माइंड में क्या रहेगा, तब उसके दिमाग में कौन सी बातें चलेगी। लंजा को नहीं पता कि अब मैडम यू उसके हस्बैंड को क्या कहने वाली है। लंजा ने बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि कोई झगड़ा वगैरह, बट जो हुआ वो लंजा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्योंकि जब विंग बेडरूम पे वापस आया तब उसने लंजा से कहा कि लंजा जाकर मैडम यू से माफ़ी मांगे। एंड जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट्स में कहा था कि लंजा एंड विंग का रिलेशनशिप एक थ्रेड के ऊपर बना हुआ था। एक थ्रेड के ऊपर टिका हुआ था जो किसी भी वक्त टूट सकता था। एंड अब वही हुआ। जैसे विंग ने लंजा से कहा मैडम यू से माफ़ी मांगने के लिए, उनके बीच का वो थ्रेड जैसे टूट गया। अगर आपका हस्बैंड आपके साइड में ना हो तो आप लोनली फील करते हैं, ये बस सच है। बट अगर आपका हस्बैंड आपके सेल्फ रेस्पेक्ट या फिर प्राइड का भी केयर ना करे तो वो और भी ज़्यादा वर्स है। एंड ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ है। फर्स्ट टाइम जियांग चैंग के सामने एंड नेक्स्ट अब। विंग की बातें सुनते ही लंजा का जैसे गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया था। उसके माइंड में जैसे एक वॉर चल रहा था, बस शायद विंग ने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया था। उसने रियलाइज़ नहीं किया था कि अभी लंजा किस हालत में है, उसके अंदर क्या चल रहा है। तो वो कंटिन्यू बातें किए जा रहा था। वो बोल रहा था कि वो लंजा से रिक्वेस्ट कर रहा है ताकि वो मैडम यू से जाके माफ़ी मांग ले। विंग ने कहा लंजा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये तुम्हारा फॉल्ट है, बिल्कुल भी नहीं, बट वो इस घर का हेड है, इस फैमिली का हेड है एंड वो हमसे बड़े हैं एंड उन्हें ऐसे क्वेश्चन होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एंड वैसे भी फैमिली में फ़ाइट करना इसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी यहाँ पर जीतता नहीं है ना। तुमने जैसे कहा था ना, तो क्या फ़ायदा फ़ाइट करके फैमिली के बीच में। सब कुछ ठीक कर लेते हैं एंड सब लोग हैप्पी रहते हैं। एंड अगर तुम माफ़ी मांग लोगे, इससे तुम छोटा तो नहीं,
ये बोलते हुए विंग कंटिन्यू बातें किए जा रहा था, बट विंग के कोई भी बात लंजा के कानों तक नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि लंजा खुद में नहीं था। विंग के बातें सुन के लंजा के जैसे बोन्स कांप रहे थे। हाँ, लंजा ने विंग को अपने अंकल का रूल बताया था। अंकल ने कहा था कि फैमिली के बीच में ऐसे फाइट नहीं करते, कोई भी नहीं जीतता। बट लंजा को ये नहीं पता था कि विंग यही रूल उसे कन्विंस करने के लिए यूज करेगा। लंजा अपने हस्बैंड को वापस जीतने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी था। उसने डिसाइड भी किया था कि वो इस बार कॉम्प्रोमाइज करेगा ताकि उन दोनों का रिलेशन ठीक हो जाए। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से सबके लिए कॉम्प्रोमाइज करेगा। बट लंजा को पता होना चाहिए था कि अगर एक बार ऐसा हो चुका है तो ये बार बार होगा। अगर एक बार उसका सेल्फ रेस्पेक्ट सबके सामने जा चुका है, देन वो बार बार होता रहेगा एंड बार बार वो विंग के थ्रू ही होगा। बट लंजा ने फिर भी कोशिश की थी उसके एंड विंग की वजह सब कुछ ठीक करने के लिए, बट नहीं। अब बहुत हो रहा था तो विंग बातें किए जा रहा था, तो लंजा ने सिर्फ एक वर्ड कहा, विंग। एंड पता नहीं ऐसा क्या हुआ, लंजा के वॉइस में ऐसा क्या था, पर लंजा के वॉइस सुनते ही विंग बिल्कुल चुप हो गया एंड वो शॉक्ड होकर लंजा को देख रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा है एंड वो कांप रहा है। लंजा पहली बार अपने हस्बैंड को ऐसे देख रहा था। लंजा को भी रोना आ रहा था, बट नहीं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो नहीं रोएगा। ये घर उसके आंसू डिजर्व नहीं करता, वो नहीं रोएगा। लंजा ने कहा, आई लव यू। ये सुन के विंग चौंक गया। वो विजिबली चौंक गया। लंजा से चौंकते हुए देख रहा था एंड ये लंजा के लिए सरप्राइजिंग नहीं था। एक्चुअली लंजा विंग को कन्फेस करना चाहता था, बट ऐसे नहीं। वो चाहता था कि वो दोनों एक साथ एक दिन डिनर में जाएंगे या फिर कहीं और जाएंगे, जैसे कैंडल लाइट डिनर या फिर बीच या फिर कोई डेट। वो अपने हस्बैंड को रोमांटिकली कन्फेस करना चाहता था, बट ऐसा नहीं हुआ। लंजा को अपना कन्फेशन इस सिचुएशन में हार्ट ब्रोकन होकर करना पड़ा। एंड जैसे ही लंजा ने विंग को आई लव यू कहा, पहले विंग चौंक गया एंड देन उसने लंजा की तरफ एक स्टेप आगे बढ़ाया, बट लंजा एक स्टेप पीछे चला गया। लंजा ने कहा, आई लव यू एंड बाई एक्सटेंशन आई विल लव ऑल यू लव। लंजा के हर एक वर्ड्स विंग के सीने में चाकू की तरह बीत रहा था एंड लंजा को ये सब बोलने में बहुत तकलीफ हो रहा था, बट अभी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट था, तो लंजा को ये सब बोलना पड़ा। अगर लंजा ने अभी ये सब नहीं कहा तो शायद वो कहीं भी नहीं बोल पाएगा। लंजा ने कहा, हमारा शादी तुम्हें मेरे ऊपर पूरा हक नहीं देता, बट मेरा प्यार तुम्हें पूरा हक देता है। मेरा प्यार तुम्हें मेरे ऊपर पूरा राइट देता है विंग। मैंने तुम्हें अपने ऊपर पूरा हक दिया है। ये बोलने के बाद उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। विंग बस शॉक्ड होकर लंजा को देख रहा था एंड विंग ब्रेथ भी नहीं ले पा रहा था। लंजा ने कहा, तो इस चीज को मिसयूज मत करो। विंग लंजा की तरह नहीं है जो अपने आंसू को रोकेगा या फिर रोक पाएगा। लंजा अपने आंसू को रोक रहा था। वो अपने हाथों को जकड़ रहा था, अपने टांग को बाइट कर रहा था ताकि उसके आंखों से आंसू ना निकले, क्योंकि वो नहीं रोएगा। वो यहाँ पर नहीं रो सकता, वो रोना नहीं चाहता। ये सोचते हुए उसने और एक स्टेप वापस ले लिया। लंजा ने कहा, मुझे तुमको मेरे प्राइड से भी ऊपर बिठाने के लिए मत कहो, क्योंकि मैं ऐसा कर दूंगा एंड देन यही चीज मुझे अंदर ही अंदर खा जाएगा एंड मार डालेगा। ये बोलते हुए लंजा का ब्रीथिंग भी कांप रहा था, उसका वॉइस कांप रहा था, बट नहीं, वो नहीं रोएगा। वो आंसू के एक भी बूंद इस घर पे गिरने नहीं देगा। लंजा सोच रहा था, लंजा को नहीं पता कि इनफ प्यार कैसे किया जा सकता है। लंजा को नहीं पता कि ऐसा कौन सा रास्ता है प्यार करने का, जो प्यार टू मच ना हो, जो प्यार उसे कंज्यूम ना करे, जो प्यार उसे रुइन ना करे। उसका प्यार उसके बाबा की तरह फायर नहीं है। उसका प्यार उसे जला नहीं रहा था, बल्कि उसका प्यार वाटर की तरह है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। उसकी माँ ने भी प्यार किया था, जिसकी वजह से उसके माँ के विंग्स काट गया था एंड उसकी माँ एक केज में बंद हो गई थी। एल लंजा भी सेम उसी पाथ में चल रहा था। उसने सब कुछ जानते हुए भी विंग से प्यार किया है एंड वो विंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। बट अगर उसने ऐसा किया तो वो खुद से प्यार नहीं कर पाएगा, वो अपने आप को खो देगा एंड शायद
ये चीज़ उसे मार डालेगा। जब लंजे ये सब सोच रहा था तब वुइंग ने एक ऐसा आवाज़ किया जिससे लंजे में थॉट से बाहर आया। लंजे को रियलाइज हुआ कि उसका हस्बैंड उसके सामने रो रहा है एंड वुइंग के रोने का आवाज़ लंजा तक आ रहा था। लंजा पहली बार अपने हस्बैंड को ऐसे रोते हुए देख रहा था। हाँ, उसने अपने हस्बैंड को आंसू बहाते हुए देखा है, बट ऐसे फुल्ली रोते हुए वो पहली बार देख रहा था। वुइंग लंजे की तरह नहीं है जो अपने आप को कंट्रोल करेगा, तो वो लंजे के सामने लिटरली रो रहा था एंड लंजा अपनी नेल्स को अपनी स्किन में डीक कर रहा था ताकि वो कंट्रोल में रहे, ताकि वो गिव अप ना कर दे। तो इस बार जब वुइंग लंजे के पास आया तब लंजा उससे दूर नहीं गया। इस बार जब वुइंग ने लंजे को हक कर लिया, लंजे ने वुइंग को पुश नहीं किया। वुइंग ने लंजे को हक कर लिया, उसका फेस लंजे के नेक में था एंड वो उसे टाइटली हक करके जोर जोर से रो रहा था। लंजे का बॉडी तड़प रहा था वुइंग को हक करने के लिए, बट नहीं, लंजा ऐसा नहीं कर सकता, वो गिव अप नहीं करेगा। तो लंजा ने कहा, आई एम इन लव विथ यू वुइंग, एंड ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं ये रिवर्स नहीं कर सकता और ना ही इसे चेंज कर सकता और ना ही मैं इस चीज़ से वापस आ सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ एंड अब यही मेरा ट्रूथ है। ये बोलते हुए लंजा का वॉइस कांप रहा था, उसका दिल तड़प रहा था वुइंग के बाहों में मेल्ट हो जाने के लिए, बट उसने ऐसा नहीं किया। इस तरह वुइंग, उसने लंजा को टाइटली हक कर लिया। लंजा के हर एक वर्ड से वुइंग कंटिन्यू रोए जा रहा था। लंजा को भी बहुत रोना आ रहा था, बट उसे बात करना होगा, उसे सब कुछ क्लियरली बोलना होगा, उसे ये करना ही होगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो शायद उसके पास फिर से ये मौका नहीं आएगा। लंजा ने कहा, मैं तुम्हारा हूँ वुइंग, सो प्लीज़ 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 मेरे साथ केयरलेस मत होना। वुइंग इतना रो रहा था कि वुइंग के पैर ने भी उसके ऊपर गिव अप कर दिया। तो वुइंग ऑटोमेटिकली लंजे के बॉडी से स्लाइड होकर नीचे गिर रहा था, पर वो कंटिन्यू रोए जा रहा था। वो ऑलमोस्ट लंजे के सामने घुटनों पे बैठ गया था एंड उसका फेस लंजे के बेली में था एंड वो कंटिन्यू रोए जा रहा था। वुइंग ने रोते हुए कहा, मेरा मतलब ये नहीं था लंजा। अगर उस रूम पे कोई और होता तो वो लोग वुइंग की बातें समझ नहीं पाते, क्योंकि वुइंग रो रहा था, बट वो लंजा था तो लंजा समझ पा रहा था। वुइंग ने कहा, शिट लंजा, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने सब कुछ रुइन कर दिया है, मैंने सब कुछ रुइन कर दिया है। लंजा सोच रहा था, ये सच नहीं है। अगर सब कुछ रुइन हो जाता तो लंजा ये सब कहता ही नहीं। अगर लंजा ये बिलीव नहीं करता कि अभी भी उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बचा है तो लंजा ये सब कहता ही नहीं। तो फाइनली लंजा ने अपने हाथ को मूव किया एंड उसने अपने हाथ को वुइंग के हेयर में रखा, जैसे कि वो ये कहना चाहते हो कि कुछ भी रुइन नहीं हुआ है एंड मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। लंजा ये बोलने ही वाला था शायद, बट जैसे ही वुइंग ने अपना नेक्स्ट वर्ड कहा, लंजा और भी टूट गया। वुइंग ने हेल्पलेसली कहा, वो और भी क्रूएल बनती जाएंगी लंजा। लंजा वुइंग के हेयर में अपने हाथ को फहरा रहा था, बट ये सुनते ही लंजा का हाथ फ्रीज हो गया। वुइंग ने कहा, कोई भी उन्हें मुझसे बेहतर नहीं जानता लंजा, एंड यही ओनली रीजन है कि मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं तुम्हें नीचा दिखाना नहीं चाहता था लंजा। डियर, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। प्लीज लंजा, आई स्वेयर, ये मेरा इंटेंशन नहीं था। ये बोलते हुए वुइंग टूट रहा था, बट लंजा ने एक स्टेप पीछे ले लिया। वो वुइंग से अलग हो गया एंड वो दोनों फिर से उसी स्टेट में आ गए जो वो लोग शुरू में थे। वुइंग फिर से लंजा के सामने अपने घुटनों में बैठा हुआ था, एक्सप्लेन कर रहा था एंड माफी मांग रहा था, जो लंजा एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लंजा को रियलाइज हुआ कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तो लंजा ने एक डीप वॉइस में पूछा, तो तुम मेरे लिए फाइट ना करके मुझे उनसे माफी मांगने के लिए बोलोगे? ये सुनकर वुइंग ने फिर से लंजा की तरफ देखा। उसने फिर से अपने हाथ को आगे बढ़ाया लंजा के हाथ को पकड़ने के लिए, बट लंजा ने अपने हाथ को हटा लिया। लंजा का मन तड़प रहा था वुइंग के हाथ को पकड़ने के लिए, उसे शांत करने के लिए, बट नहीं, लंजा भी ऐसा नहीं कर सकता। तो वुइंग ने कहा, अगर मैंने ऐसा किया तो वो इससे भी ज्यादा, इससे भी 100 टाइम्स वर्स हो जाएंगी।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहता लंजा। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे तुम्हें अकेले छोड़ के काम के लिए जाना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करूं, उनसे, इस घर से, इनफैक्ट मुझसे। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें कैसे ना खो दूं लंजा। विंग ये सब विस्पर करते हुए बोल रहा था, उसका वॉइस कांप रहा था। विंग ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हें खो रहा हूँ एंड मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे ना खोऊं, मैं कैसे इन सारी चीज़ों को रोकूं। ये सब सुनते हुए लंजा का पूरा बॉडी कांप रहा था, उसके पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए थे। वो हाफ कंफ्यूज था एंड हाफ डिसबिलीफ में था। लंजा ने कहा, तुम एक प्रिजनर की तरह बात क्यों कर रहे हो? ये बोल के लंजा सोच रहा था कि उसने बहुत कोशिश किया अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, पर उससे नहीं हो पा रहा था। उसकी आंखों से ऑलमोस्ट आंसू निकल रहा था, बट वो अपने आंसू को रोक रहा था क्योंकि ये घर उसका आंसू डिजर्व नहीं करता। उसे पता है कि उसका हस्बैंड हेल्पलेस है, बट फिर भी लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया ये क्वेश्चन पूछने से। लंजा ने कहा, विंग, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने एक प्रिजनर के साथ शादी किया है? लंजा के ये क्वेश्चन विंग के कानों में गूंज रहा था। विंग का हस्बैंड बहुत क्वाइट है, वो इजीली ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल देता। वो बहुत इंटेलिजेंट है, एक जेंटलमैन है। वो जो कुछ भी बोलता है सोच समझ के बोलता है। वो एक इंडिपेंडेंट इंसान है जो अपना ओपिनियन रखना जानता है। उसका पर्सनैलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। बट जब उसके हस्बैंड ने विंग से ये क्वेश्चन पूछा, उसका हस्बैंड विस्पर करते हुए ये क्वेश्चन पूछ रहा था, शॉक्ड होकर ये क्वेश्चन पूछ रहा था। विंग के हस्बैंड की आंखों में एक डिसबिलीफ था, कोई आंसू नहीं था। एंड थैंक गॉड लंजा की आंखों में कोई आंसू नहीं था। अगर आंसू होता तो शायद विंग अपने आप को रोक नहीं पाता। बट अभी विंग अपने हस्बैंड का जो रूप देख रहा था, विंग को लग रहा था कि वो उसके हस्बैंड को ट्रूली फर्स्ट टाइम देख रहा है। उनके शादी का लगभग 5 महीने हो चुका है, उससे भी ज्यादा हो चुका है, बट शायद वो पहली बार एक न्यू लंजा को देख रहा था। विंग के कानों में लंजा का क्वेश्चन गूंज रहा था। लंजा का वही क्वेश्चन जहां पे लंजा ने पूछा था कि तुम एक प्रिजनर की तरह बात क्यों कर रहे हो? प्रिजनर, ये वर्ड विंग के दिमाग में गूंज रहा था। ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। जब उसे फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था तब विंग डिफेंसिव था। उसे फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन उसका दोस्त, उसका ट्रूली बेस्ट फ्रेंड सियाओ सिंचन ने पूछा था, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होके। उसे भी रियलाइज हो चुका था कि विंग अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो रहा है। तो सियाओ सिंचन ने फ्रस्ट्रेट होकर बोला था, विवुशियान, तुम्हें लगता है ये तुम्हारा वर्च्यू है, बट ऐसा नहीं है। इनजस्टिस को सह लेना का मतलब ये नहीं है कि तुम ये कंटिन्यू करते जाओगे एंड तुम्हें ये सब सहना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ये सब सहने से तुम नोबेल नहीं बन जाते, बल्कि ये तुम्हारा हिपोक्रेसी है। जब विंग ने ये बातें सियाओ सिंचन के मुंह से सुना था तब विंग ने अपने को डिफेंड करते हुए बहुत कुछ बोला था, वो भी गुस्से से, क्योंकि विंग उन लोगों के मुंह से ये सब बातें नहीं सुनना चाहता जिन्हें ये नहीं पता कि खाने का एक बाइट का कीमत कैसा होता है। पूरा दिन बिना खाए स्ट्रीट में रहना, डॉग्स के साथ खाने के लिए फाइट करना, खाने के लिए इधर उधर भागना एंड बारिश के दौरान किसी ब्रिज के नीचे छुप कर रहना क्या होता है। विंग ने सब कुछ सहा है एंड इन सारी चीज़ों से उसे जियांग फैमिली ने ही रेस्क्यू किया है। तो वो जियांग फैमिली के सामने कर्जदार है। जब सियाओ सिंचन के साथ विंग का इस चीज़ को लेकर फाइट हुआ था तब उन लोगों ने एक दूसरे के साथ बहुत महीनों तक बात भी नहीं किया था। एंड देन जब सब कुछ रिजल्व हो गया तब इस बारे में ना ही सियाओ सिंचन ने कुछ कहा था और ना ही विंग ने। उन लोगों ने कहीं भी इस मैटर में बात नहीं किया था। बट हाँ, जब विंग ने सियाओ सिंचन के मुंह से ये सब बातें सुना था तब भी इस बात को भूल नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बार बार यही सारे वर्ड्स गूंज रहा था, बट उसने इन बातों को इग्नोर किया था। बट आज ये क्वेश्चन उसे कोई और नहीं, कोई सियाओ सिंचन नहीं, बल्कि उसका हस्बैंड पूछ रहा था। एक ऐसा इंसान जिसके साथ विंग का जिंदगी जुड़ा हुआ है। अगर कोई चीज़ विंग को इफेक्ट करता है तो वो चीज़ उसके हस्बैंड को भी इफेक्ट करता है। एंड आज उसका हस्बैंड ये क्वेश्चन उससे पूछ रहा था एंड इस बार विंग अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता क्योंकि उसका हस्बैंड अपने क्वेश्चन का आंसर जानना डिजर्व करता है। विंग के दिमाग में लंजा का क्वेश्चन घूम रहा था। जब लंजा ने ये पूछा था
मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैंने एक प्रिजनर के साथ शादी किया है विंग सोच रहा था। जब वो 7 साल का था एंड उसे जियांग मैंशन में लाया गया था, तब वो एक बहुत छोटा बच्चा था, इनोसेंट था। उसके अंदर फुल ऑफ जॉय था, फुल इनोसेंसी था एंड उसके अंदर एक रिलीफ था सेव्ड होने का, बच जाने का। उसे इस फैमिली ने बचाया है तो वो उनके लिए अपना सब कुछ देना चाहता था। वो उनके लिए सब कुछ करना चाहता था जो उससे हो पाएगा एंड वो करता भी था। उसे लगता था कि ये फैमिली उससे प्यार करता है तो वो उनसे और भी ज़्यादा प्यार करेगा। बट जब वो टीनेजर हुआ तब उसे रियलाइज हुआ कि ये सब प्यार व्यार नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड है। एंड जब विंग एडल्ट हुआ तब उसे फुल्ली ट्रेंड किया गया ताकि वो अपना ग्रेटिट्यूड को पे कर सके। उससे रिपेमेंट का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था एंड विंग के हिसाब से ये गलत नहीं है। I mean, उन लोगों ने विंग को बचाया है तो उसके बदले वो लोग विंग से रीपे एक्सपेक्ट करते हैं। ये चीज़ गलत नहीं है, ये हर जगह होता है। तो विंग ने ये मान लिया कि उसका पूरा लाइफ कर्ज में डूबा हुआ है। वो जियांग फैमिली के सामने कर्जदार है एंड चाहे वो कुछ भी क्यों ना करे, उसका हर एक काम इनफ नहीं होगा, वो कहीं भी उन्हें रीपे नहीं कर पाएगा। तो वो अपने आप को यूज़ होने देने से हैप्पी था। अगर उसके यूज़ से उसका भाई हैप्पी रहता है, उसकी बहन हैप्पी रहता है एंड अगर वो मैडम यू के काम आया तो इसके लिए वो हैप्पी फील करता था। वो मैडम यू के हर एक ऑर्डर को फॉलो करने के लिए रेडी था क्योंकि विंग के माँ ने विंग से कहा था कि ये वर्ल्ड क्रूएल नहीं है, कहीं भी इस वर्ल्ड को क्रूएल्टी की तरह नहीं देखना। आइंग इस वर्ल्ड से अपने दिल खोल कर प्यार करना और देखना ये वर्ल्ड भी तुमसे प्यार करेगा। रोजेस में जो कांटे होते हैं वो तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं होता, वो रोजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। तो वो इसी बात को दिल पे रखते हुए हर एक काम विदाउट एनी क्वेश्चन करने लगा। बिकॉज विंग को नहीं पता था कि एक्चुअल लाइफ क्या होता है। उसे लगता था यही लाइफ है। उसे नहीं पता किसी का प्यार होना कैसा लगता है, किसी का हौसला होना कैसा लगता है। उसे बस इतना पता था कि उसे रीपे करना है अपनी पूरी जिंदगी को देकर। बट कहीं ना कहीं विंग को पता था कि उसके बॉडी का कोई ना कोई पार्ट इन सारी चीज़ों से टायर्ड हो रहा था। अब वो कोई हैप्पी चाइल्ड नहीं था, कोई होपफुल बॉय नहीं था, एक एडल्ट था जो वर्दी होने का कोशिश कर रहा था। एंड विंग को नहीं पता था कि ये एक प्रिजनर की तरह बिहेवियर है, उसे बिल्कुल भी नहीं पता था। बट अब वो जानता है कि ऐसा अपने हस्बैंड के सामने घुटनों पे बैठे रहना, उससे माफ़ी मांगना उसके हस्बैंड का क्वेश्चन का आंसर नहीं है। वो ये सब हमेशा करता है अपने आप को पनिश करने के लिए, बट अभी सेल्फ पनिशमेंट का टाइम नहीं है। उसका हस्बैंड ट्रूथ जानना चाहता है, विंग का ट्रूथ। तो विंग खड़ा हुआ एंड उसने स्लोली लंजे के हाथ को पकड़ा एंड थैंकफुली इस बार विंग का हस्बैंड विंग के टच से फ्लिंच नहीं हुआ। एंड इससे विंग बहुत थैंकफुल है क्योंकि अगर ये फिर से होता तो शायद विंग बिल्कुल टूट जाता। विंग ने कहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बोल के विंग लंजे को लेकर उनके शू रैक के सामने गया एंड देन वो दोनों शू रैक के सामने फ्लोर में बैठ गए। देन विंग ने शू रैक के एकदम नीचे वाले शेल्फ से एक ब्लैक ट्रंक निकाला जिसके अंदर विंग के सारे ब्रोकन ट्रॉफीज है, प्राइजेस है। बहुत सालों से ये ट्रंक विंग के साथ है। विंग का हर एक विन, हर एक अचीवमेंट इस ट्रंक के अंदर बंद है क्योंकि विंग के लिए ये किसी काम के नहीं है। विंग के ऊपर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, ऑब्लिगेशंस है। तो इन सब में प्राइजेस का कोई काम नहीं है। तो उसने प्राइजेस को यहाँ पर बंद करके रखा है। उसने किसी को भी ट्रस्ट करके ये सब चीज़ें नहीं दिखाया है। बट उसका हस्बैंड, वो उसके लिए डिफरेंट है। उसके हस्बैंड ने विदाउट एनी कंडीशन विंग से प्यार किया है एंड वो बस एक ही चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा था विंग से। वो विंग से रिक्वेस्ट कर रहा था ताकि विंग उसके हस्बैंड को लेकर केयरलेस ना बने। एंड विंग इतना तो अपने हस्बैंड के लिए कर ही सकता है। विंग नहीं चाहता कि उसका हस्बैंड फिर से सफ़र करे। विंग को पता है कि उसका हस्बैंड इस घर के लिए नहीं बना है। ये घर लंजा के लिए सूट नहीं करता। इन वायलेट वॉल्स के बीच में बंद रहना उसका हस्बैंड का नेचर नहीं है।
तो अगर विंग को उसे सेव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो विंग वो करेगा, बट वो अपने हस्बैंड को बचाएगा एंड यहाँ से दूर लेकर जाएगा। ये सोचते हुए विंग ने उस बॉक्स को निकाला। जब विंग वो बॉक्स निकाल रहा था, लंजा शॉक्ड हो गया था। लंजा ने इस बॉक्स को एक बार देखा था, वो भी बहुत महीने पहले, शादी के कुछ दिन बाद। जब उसने अपने हस्बैंड के इस बॉक्स के बारे में पूछा था, तब उसके हस्बैंड ने ऐसे ही स्माइल करते हुए कहा था कि वहाँ पर उसका चाइल्डहुड स्टफ्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड वैसे भी उनके बीच में रिलेशनशिप उतना भी अच्छा नहीं था कि लंजा कुछ पूछता या फिर इंटरफेयर करता या फिर क्यूरियस होकर उसे खोलकर देखता। एंड टाइम के साथ साथ लंजा के दिमाग से इस बॉक्स का ख्याल निकाल भी गया था, तो लंजा को याद नहीं था। बट आज उसका हस्बैंड खुद वो बॉक्स निकाल रहा था। वो बॉक्स जो कि बहुत पुराना हो चुका था, जिसके ऊपर बहुत सारा डस्ट था। विंग ने उस बॉक्स को लंजा के लैप में रखा। लंजा ने उस बॉक्स को अनलॉक किया एंड उसे ओपन किया। लंजा ने देखा कि उसके अंदर बहुत सारे ट्रॉफीज एंड प्राइजेस हैं, बहुत सारे, छोटे बड़े, वेरियस शेप के, एंड सारे बहुत ही ओल्ड हैं। उनके ऊपर बहुत सारे डर्टी धूल वगैरह है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सारे प्राइजेस उसके हस्बैंड का है। इन सारे प्राइजों के ऊपर उसके हस्बैंड का नाम प्राउड से लिखा हुआ था। बट हर एक प्राइज, हर एक ट्रॉफीज टूटा हुआ था। इतने सारे ट्रॉफीज के बीच में लंजा को एक स्टार ट्रॉफी दिखा। ऐसा ट्रॉफी लंजा पहली बार देख रहा था, तो उसका हाथ पहले उस ट्रॉफी के ऊपर ही गया। लंजा ने पूछा, ये क्या है? विंग ने उस ट्रॉफी को पकड़ा और कहा, ये मेरे लाइफ का फर्स्ट प्राइज है। मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इसी को जीता था, जब मैं सेकंड ग्रेड में था। लंजा ने डरते हुए ये क्वेश्चन पूछा कि ये टूटा क्यों है? लंजा ने देखा कि उसके हस्बैंड ये क्वेश्चन सुनकर थोड़ा बहुत लॉस्ट एंड अनकेयरिंग दिख रहा था। विंग ने कहा, उस कंपटीशन में मैंने एंड आचेंग ने दोनों ने पार्टिसिपेट किया था, बट सिर्फ मैं जीता था। ये सुनकर लंजा शॉक्ड होकर विंग को देख रहा था। लंजा ने विंग के कोई भी चाइल्डहुड पिक्चर्स नहीं देखा है, बट फिर भी वो विंग को एज अ चाइल्ड इमेजिन कर पा रहा था। एक स्मॉल फेस, एक छोटा सा बच्चा जिसका आईज बिग है, फ्लफी है, इनोसेंट है, जिसका स्माइल बहुत बिग है, जेन्युइन है। विंग को ऐसे इमेजिन करना लंजा के लिए हार्ड नहीं था। लंजा इमेजिन कर रहा था कि जब विंग ने ये प्राइज जीता था, तब शायद वो कितना हैप्पी था, उसे कितना प्राउड फील हो रहा था, कितना जॉय फील हो रहा था, एंड वो कितना लव एक्सपेक्ट कर रहा था। ये सोचते हुए लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, क्या उन्होंने इन सारे ट्रॉफीज को खुद तोड़ा है? विंग ने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, नहीं, उन्होंने सिर्फ यही ट्रॉफी तोड़ा है, ये पहला वाला। बाकियों को मैंने खुद तोड़ा है। ये सुनकर लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था। वो बस शॉक्ड होकर विंग को देख रहा था। उसने अपने कपकपाते हुए हाथों से विंग के कॉलर को सॉफ्टली पकड़ा और कहा, क्या मतलब? विंग ने लंजा के हाथ को अपने कॉलर से हटाया एंड उसके हाथों में किस किया और कहा, इसका मतलब ये प्रिजन मैंने खुद बनाया है लंजा। मैंने अपने आप को खुद इस केज में बंद किया है। लंजा को नहीं पता कि विंग ने उसके हाथ को टाइटली पकड़ा है या फिर लंजा को टाइट फील हो रहा था। I mean, वो अपने हस्बैंड को सुन नहीं पा रहा था। उसका हस्बैंड जिससे वो इतना प्यार करता है, उसने ऐसा लाइफ एक्सपीरियंस किया है। लंजा कुछ बोल नहीं पा रहा था, वो बस सुन रहा था। विंग ने कहा, उस टाइम जब UI ने इसे तोड़ा था, मैंने बहुत रोया था, बहुत। मुझे नहीं पता था कि मैं क्यों रो रहा हूँ। शायद मैं रोना चाहता था क्योंकि मैं अपने आप को दोषी मानता था। तो उसके बाद से मैं जब भी जीतता था, मैं बहुत रोता था एंड मेरे प्राइजेस को मैं खुद तोड़ता था। एंड देन जब UI को पता चला कि मैं अपने प्राइजेस को खुद तोड़ रहा हूँ एंड मैं अपनी जीत से खुश नहीं हूँ, उन्होंने मुझे ट्रीट दिया था। उन्होंने मेरे लिए मेरा फेवरेट खाना बनाया था। एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ था कि बेटर होने से मैं उनके आंखों में अच्छा नहीं हो सकता, बल्कि मुझे सिर्फ गुड होना है। मुझे बस उनकी इशारों में चलना है, मुझे जीतना नहीं है। मैं बस उनसे प्यार एक्सपेक्ट कर रहा था एंड उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था।
तो मैं पूरी कोशिश करता था ताकि मैं कुछ भी ना जीतूं, एंड मैं ऐसा करता था। एंड मैडम UI मेरे साथ नाइस बिहेव करती थी। एंड मैं ये बोल के विंग ने शाय किया और कहा, एंड शायद लंजा मैं एक स्टूपिड चाइल्ड था, बिकॉज मुझे लगता था कि शायद एक दिन वो मुझसे सच में बहुत प्यार करेंगी अगर मैं ऐसा करता रहा तो। बट ऑफ कोर्स मैं एक गलत था, मैं एक बुद्धू था। बट जब मुझे रियलाइज़ हुआ तब बहुत लेट हो चुका था। एंड तब मैं हर्ट होते हुए इतना हैबिचुएट हो गया था कि मुझे हर्ट भी फील नहीं हो रहा था। मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत ही स्मॉल लग रहा था। एंड मुझे इतना पता था कि उन्होंने मुझे बचाया है, ये लाइफ उन्होंने मुझे दिया है, तो ये सब तो बनता ही है, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। ये सुन के लंजन ने अपनी आंखें बंद कर लिया। लंजन को समझ नहीं आ रहा था कि वो विंग के थॉट्स को करेक्ट कैसे करेगा, क्योंकि विंग गलत सोच रहा है। वो अपने हस्बैंड से कहना चाहता था कि विंग के अचीवमेंट्स, उसके ये सब जॉय, ये सब टैलेंट्स कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उसके ड्रीम्स टूट जाना, प्राइजेस को तोड़ देना कोई छोटी बात नहीं है। उसका हर्ट होना छोटी बात नहीं है, बल्कि विंग को ये सब आदत हो चुका था। दैट्स वाई विंग को ये सब छोटी बात लगता था। जब लंजा सब सोच रहा था उसके फेस का एक्सप्रेशन चेंज हो गया था। तो ये देख के विंग ने लंजा को अपने लैप में खींच लिया और कहा, ओह नो, मेरा हस्बैंड कितना स्कैरी दिख रहा है। ये बोल के विंग ने लंजा को हक कर लिया एंड लंजा अपने हस्बैंड के बाहों में मेल्ट हो गया। उसने अपने हाथों को विंग के नेक में रैप कर लिया एंड उसने अपने फेस को विंग के चेस्ट में रखा एंड उसे और भी टाइटली हक कर लिया। यह शायद पहली बार था जब वो दोनों दूसरे को इतनी टाइटली हक कर रहे थे। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, आई डोंट नो। ये सब सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमने अपने आप को हर्ट करने के लिए एक रास्ता ढूंढ लिया था, ताकि किसी और के हर्ट करने से पहले तुम खुद को हर्ट कर लो। ये बोल के लंजा चुप हो गया। लंजा मन ही मन में कह रहा था, ताकि तुम्हें थोड़ा पेन कम फील हो। बट लंजा ये सब विंग को नहीं बोल पाया। विंग ने अपने हेड को शेक करते हुए कहा, नहीं नहीं लंजा, ऐसी बात। तभी लंजा ने अपने हाथ को विंग के माउथ पे रखा उसे चुप कराने के लिए, क्योंकि लंजा अपने हस्बैंड को ब्लेम नहीं करता। I mean, एक 7 साल के बच्चे के लिए ये सब बहुत ज़्यादा था। लंजा समझ पा रहा था। एंड लंजा विंग को ये सब सिंपल चीज़ें या फिर नॉर्मल चीज़ें बोलते हुए नहीं सुन सकता था, क्योंकि विंग ने जो कुछ भी सहा है वो सिंपल चीज़ें नहीं हैं। विंग ने अपने माउथ के ऊपर से लंजा के हाथ को हटाया और सॉफ्टली कहा, हे, ये इतना भी बुरा नहीं था, आई प्रॉमिस। एंड मैडम यू के बिना मैं आज यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। एंड लंजा, मुझे तुम भी नहीं मिलते। एटलीस्ट ये सब के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। ये सुन के लंजा ने कहा, ये सब बातें तुम्हारे नहीं हैं, तुम उनके वर्ड्स बोल रहे हो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया, जो कि फेक था। विंग ने कहा, बट ये तो सच है ना। वो चाहे जैसे भी हो, उन्होंने ही मुझे बड़ा किया है। तुम जानते हो ना कि एप्पल अपने ट्री से ज़्यादा दूर जाकर नहीं गिरता। लंजा ने कहा, तुम उनका एप्पल नहीं हो। ये सुन के विंग ने सॉफ्टली हंसा। उसके आंखों में एक एम्यूजमेंट था। उसने फिर से अपने मुंह खोला ये सब चीज़ें सिंपल बोलने के लिए, पर लंजा ने फिर से अपने हाथों से उसके मुंह को कवर कर दिया एंड ग्लेयर करने लगा। एंड थैंकफुली विंग ने लंजा का बातें सुन लिया, I mean उसके मन की बातें। एंड उसने अपने स्ट्रगल को सिंपल नहीं कहा। लंजा ने अपने हस्बैंड को टाइटली हक कर लिया एंड विंग ने भी ऐसा करने दिया। वो दोनों कुछ टाइम के लिए एक दूसरे को हक करके ऐसे ही बैठे हुए थे। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, तुमने मुझे ये सब शादी से पहले क्यों नहीं बताया था? अगर तुम बता देते तो शायद मैं प्रिपेयर्ड रहता। लंजा सोच रहा था, शायद अंकल को भी ये सब पता नहीं होगा। अगर पता होता तो अंकल कभी भी इस शादी के लिए राजी नहीं होते। ऑफकोर्स लंजा पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, बट लंजा जानता है कि उसका हस्बैंड ऐसा इंसान नहीं है जो किसी और के लाइफ को लेकर गैम्बल खेलेगा। लंजा ये सब सोच रहा था, तभी विंग ने शाय करते हुए कहा, लंजा, तुम मेरे लिए एक प्रेजेंट सरप्राइज थे। मुझे लगा था कि मैडम यू ने तुम्हें चूज़ किया है तो वो तुम्हारे लिए ज़्यादा अप्रूविंग होंगी, वो तुम्हें केयर करेंगी, तुम ऐसा कहीं भी बुरा बिहेव नहीं करेंगी। मुझे इतना लगा था कि एटलीस्ट वो तुम्हारे साथ केयरफुल रहेंगी, बट ऑफ कोर्स मैं गलत था। ये बोल के विंग ने लंजा को डिटेलली पूछा,
क्या तुम्हें रिग्रेट होता है मुझसे शादी करने के लिए? ये सुन के लंजन ने पूछा, क्या तुम्हें होता है? विंग ने कहा, जान। ये बोल के विंग ने लंजे के हेयर को लंजे के ईयर के पीछे लॉक किया एंड अपने हाथ को सॉफ्टली लंजे के फेस में रखा और कहा, डियर, मेरे लाइफ में ऐसा कोई भी इंसान नहीं था जिसने मेरे लिए बिना खाए सोया हो जस्ट बिकॉज मैंने खाना नहीं खाया है। आई एम सॉरी, बट अगर मेरे हाथों में कंट्रोल रहता दिन तुम हमेशा के लिए मेरे साथ स्टक हो जाते, मैं तुम्हें कभी जाने ही नहीं देता। ये सुन के लंजा बोलना चाहता था कि विंग और कितना कंट्रोल चाहता है, क्योंकि लंजन अपना पूरा सोल, पूरा बॉडी विंग के नाम कर दिया है। उसने विंग को ऑफर कर दिया है। अब उसके पास विंग को देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो विंग के हाथों में कंट्रोल है। लंजन ने विस्पर करते हुए कहा, तुम्हारे पास कंट्रोल है विंग। ये बोल के लंजन ने विंग के लिप्स के कॉर्नर में किस किया और कहा, इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे तुमसे अलग करेगा सिवाय तुम्हारे। अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता विंग। ये सुन के फिर से विंग सॉफ्टली लंजा को देखने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी भी फिर से इंसल्ट होने नहीं दूंगा लंजा, आई प्रॉमिस। जस्ट थोड़ा पेशेंस रखो, मैं तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा। लंजा ने शॉक्ड होकर कहा, क्या घर? विंग ने नोट करते हुए कहा, तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी। मैं हमारे लिए एक घर बनाऊंगा, हमारा घर। विंग जो कुछ भी बोल रहा था लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था। तभी विंग ने बॉक्स की तरफ देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने ये सारी चीजें मेरे सैड स्टोरी बोलने के लिए निकाला है? लंजा कंफ्यूज था। तभी लंजा ने देखा कि विंग केयरलेसली उस बॉक्स के अंदर से सारे प्राइजेस को निकाल रहा है एंड इधर उधर फेंक रहा है। विंग ने उस बॉक्स के अंदर से सारे प्राइजेस निकाल दिया। तभी लंजा ने देखा कि उस बॉक्स के अंदर 3 एनवेलप्स थे, वो भी 3 डिफरेंट कलर्स के। लंजा उन एनवेलप्स को शॉक्ड होकर देख रहा था। वहां पर तीनों कलर्स के एनवेलप्स थे, एक रेड कलर का, एक वायलेट कलर का एंड एक ब्लू कलर का। लंजा को पता है कि वो ब्लू एनवेलप लान फैमिली से है। उसे देखते ही लंजा पहचान गया था, वो उनका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। लंजा को लगा था कि ये मैडम यू के पास होगा, बट ये विंग के पास है। लंजा ने कहा, ये हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ। विंग ने ब्लू एनवेलप को साइड में रखा। देन विंग ने वायलेट एनवेलप को लंजा के हाथों में दिया। लंजा ने उसे ओपन किया तो उसके अंदर एक क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट था, वो भी सियाओ सिंचन के बैंक अकाउंट का, जहां पर एग्जैक्टली बहुत पैसे थे। बट ये सियाओ सिंचन का अकाउंट है, ये विंग के पास क्या कर रहा है? लंजा ने कहा, ये तुम्हारे पास क्यों है? विंग ने शाय करते हुए कहा, ये अकाउंट मेरा है, बट ये सियाओ सिंचन के नाम का है, बट इसमें जो पैसा है वो मेरा है। ये सुन के लंजा शॉक्ड होकर विंग को देख रहा था। लंजा को पता है कि मैडम यू किसी भी फैमिली मेंबर को अलग अकाउंट खोलने के लिए नहीं देती है, ताकि वो हर एक ट्रांजैक्शन खुद मॉनिटर कर सके। उनका एक सिंपल रूल है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांगो। बट यहाँ पर एक अकाउंट था जो विंग का था, एंड इस अकाउंट पे विंग ने बहुत पैसे सेव किया है। लंजा के रिएक्शन देख के विंग हंसने लगा। विंग समझ गया था कि लंजा क्या सोच रहा है। विंग ने हंसते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो कि मैंने कोई बुरा काम किया है? लंजा ने कहा, क्या किया है? विंग ने कहा, क्या मतलब? लंजा ने कहा, क्या तुमने कोई बुरा काम किया है? विंग ने फिर से हंसते हुए कहा, अरे नहीं, अनऑफिशियल किया है, बट बुरा काम नहीं है। मैं चुपके से ये सारे पैसे सेव कर रहा था ताकि किसी को पता ना चले। ये सारे पैसे मेरा है, इन्हें मैंने अर्न किया है खुद काम करके। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था कि विंग ने ये स्टेप लिया है। अगर कोई उसके हस्बैंड से उसके हाथ या फिर पैर भी मांग ले तो उसका हस्बैंड खुशी खुशी दे देगा, बट उसके हस्बैंड ने सच में एक अकाउंट खोला है सबसे छुपा कर। लंजा ने पूछा, तुम मैनेज कैसे करते हो?
I mean, इतने सर्वेलेंस, इतने नज़रदारी तुम कैसे संभालते हो? विंग ने कहा। यहाँ पर जो सियाओ सिंचन का नाम आता है वो काइंड ऑफ मेरा एजेंट है, समझ लो। हम हमारे प्रॉफिट को एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं। एंड एक्चुअली हम दोनों ऐसे ही मिले थे। I mean, हम दोनों ऑर्फनेज को रिनोवेट करने के लिए मिले थे एंड तब हमने ये सब प्लान किया था। एंड तब सबको पता चल गया था कि हम दोनों एक साथ ऑर्फनेज को रिनोवेट कर रहे हैं। बट इस बैंक अकाउंट के बारे में किसी को भी पता नहीं चला था। ये सब सुन के लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था। I mean, उसका हस्बैंड कितना ब्रिलियंट है। ये सब सुनते हुए एंड सोचते हुए लंजा को सच में हॉट फील हो रहा था। बट लंजा ने अपने आप को ये कहा कि ये कोई टाइम नहीं है हॉट फील करने का। बट लंचा अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। I mean, मुझे सच में हॉट फील हो रहा था विंग की इंटेलिजेंस देखकर। विंग ने कहा, जब हमारा रिनोवेशन का काम हो गया तब सॉन्गलैंड ने ये आइडिया दिया कि हमें ये बैंक अकाउंट कंटिन्यू रखना चाहिए। इनफैक्ट उसने सजेस्ट किया कि मैं जो कुछ भी बनाऊंगा मैं सियाओ सिंजन के नाम पे बहुत सिक्योर करके रखूंगा ताकि किसी को डाउट ना हो एंड किसी को शक ना हो। तो मेरा जो कुछ भी है वो सियाओ सिंजन के नाम के अंडर लीगलाइज्ड है। तो सब कुछ अच्छे से कवर अप हो गया है। एंड मैंने भी इस आइडिया से सहमत इसलिए दिया था क्योंकि मैं जानता हूँ कि मनी के बिना लाइफ कैसा है। इसलिए मैंने इस आइडिया को सपोर्ट किया था एंड अभी तक यही आइडिया चलते आ रहा है। ये सुन के लंचा को बहुत बुरा लग रहा था। I mean, विंग ये सारा काम कर रहा है, रिपे कर रहा है, बट उसके अंदर ये डर है कि शायद एक दिन फिर से वो होमलेस हो जाएगा। ये कितनी बुरी बात है। तो लंचा ने कहा, क्या हम जस्ट यहाँ से निकल नहीं जा सकते? I mean, तुम मेरे साथ चले आओ एंड उनके लिए काम करना बंद कर दो। ये फैमिली, ये कंपनी, ये सब कुछ छोड़ के मेरे साथ चलो एंड मैं अपने अंकल से कह दूंगा कि वो तुम्हारे लिए। इसके लिए लंजा कुछ कह पाता, विंग ने कहा लंजा, एंड लंजा चुप हो गया। I mean, लंजा ऑफ कोर्स अपने थॉट्स को विंग के ऊपर फोर्स नहीं कर सकता। जो चीज़ विंग नहीं करना चाहता उसके लिए लंजा उसे फोर्स नहीं कर सकता। एनीवेज, इस बात के बाद उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। विंग को देखकर लग रहा था कि विंग कुछ सोच रहा है। वो कुछ सोच रहा था एंड वो लंचा के हैंड में सर्कल ड्रॉ कर रहा था। एंड देन कुछ टाइम बाद विंग ने कहा, जिस दिन अंकल जियांग ने मुझे अडॉप्ट किया था उसके प्रीवियस डे को मैं ऑर्फनेज से भाग गया था क्योंकि वहाँ पर सब कुछ बहुत ही क्रूअल था। मैं रह नहीं पा रहा था एंड जब मैं वहाँ से भागा मैं होमलेस हो गया था। मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे एक ब्रेड के लिए स्ट्रीट डॉग से फाइट करना पड़ता था। मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था तो बारिश के टाइम मुझे ब्रिज के नीचे छुपना पड़ता था बारिश से बचने के लिए। एंड तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक बैड प्लेस से भागने के बाद एक वर्स्ट प्लेस में पहुंच गया हूँ। आई नो तुम्हें ये सब फेरी टेल की तरह लग रहा है बट ये रियलिटी है लंजा। ये सारी चीज़ें कोई फिक्शन नहीं है। ये सब किसी की लाइफ का रियलिटी है, किसी का नाइटमेयर है। एंड तब मैं एक बच्चा था, मैंने ये नाइटमेयर जिया है। लंजा, यूआई चाहे जैसे भी हो, ये फैमिली, इन लोगों ने मुझे सेव किया है, मुझे बचाया है, मुझे उस वर्स्ट नाइटमेयर से निकाला है। ये सुन के लंजा विंग को बोलना चाहता था कि विंग गलत सोच रहा है। I mean, दुनिया के हर एक चाइल्ड लव एंड लाइफ डिजर्व करता है। ये कोई फेवर नहीं है एंड अगर है भी तब भी मेरा म्यू विंग से वो चीज़ें रिपे ले रही है। बट ऑफ कोर्स अगर लंचा ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू विंग के ऊपर फोर्स किया देन उसमें एंड बाकी लोगों में क्या डिफरेंस रह जाएगा। विंग के हर एक बिलीव्स उसके इंटरनल है एंड लंजा उसे जज नहीं कर सकता। लंजा के पास कोई हक ही नहीं है। वो विंग के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं बनना चाहता। वो विंग के लिए एक रॉक बनना चाहता है जिसके ऊपर लीन होकर विंग रेस्ट कर सके, उसे हिम्मत मिले। लंजा जानता है कि उसका हस्बैंड उनके मैरिज के लिए, लंजा के लिए बहुत कुछ कर रहा है। वो अपने कैपेसिटी के बाहर जाकर काम कर रहा है एंड लंजा के हाथ का वो वायलेट फोल्डर उसका प्रूफ है। तो लंजा ने अपने हाथों को विंग के फेस में रखा और उसके लिप्स में एक ऑनेस्ट किस किया और कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी डिसाइड करोगे, जो भी चूज करोगे, मैं तुम्हारा साथ दूंगा।
ये सुन के विंग ने भी लंजा को किस किया। एंड देन उसने लंजा को विस्पर करते हुए कहा कि उसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देगा, बस तब तक लंजा को अपने आप को संभालना है एंड ट्रैवल में नहीं पड़ना है। ये सुन के लंजा पॉज्ड हो गया। वो विंग से अलग हुआ एंड उसने कहा, मैं कोई ट्रैवल क्रिएट नहीं करता, तुम्हारा फैमिली करता है। ये सुन के विंग ने कहा, मैंने कब कहा कि तुम स्टार्ट करते हो? मैंने कहा कि तुम्हें जल्दी गुस्सा आ जाता है एंड तुम्हें होल्ड बैक करना एंड एक फास्ट मूविंग ट्रक को होल्ड बैक करना सेम चीज़ है। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। वो विंग की तरफ ग्लेयर करने लगा। देन वो उठकर खड़ा हुआ एंड देन वो वहाँ से जाने लगा, पर इससे पहले वो जा पाता विंग ने लंजा के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, देखा देखा, लाइफ प्रूफ। मैंने कुछ कहा नहीं एंड तुम ऐसे ही गुस्सा हो गए। लंजा ने अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया, बट विंग ने लंजा को भी टाइटली पकड़ा। उसने लंजा को वॉल पे पुश कर दिया एंड अपने बॉडी से लंजा को बिल्कुल केज्ड कर लिया। उसने लंजा के हाथों को वॉल पे पिन कर दिया एंड देन वो उसे बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगा। लंजा बहुत गुस्सा था, तो वो पूरी कोशिश कर रहा था कि वो किस का रिस्पॉन्स ना दे। लंजा ने बहुत स्ट्रगल किया, बट विंग ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक लंजा ने हार नहीं माना। एंड फाइनली लंजा ने विंग के बाहों में हार मान लिया एंड वो भी उसे किस करने लगा। विंग ने कहा, मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी और ने तुम्हारे साथ अपना लाइन क्रॉस करके मिसबिहेव किया तो मैं ये सब सह नहीं पाऊंगा एंड पता नहीं तब मैं क्या कर बैठूंगा। ये सुन के लंजा ने कहा, पर तुम्हारे भाई ने अपना लाइन क्रॉस किया है। इस बार लंजा के वॉइस में कोई हीट नहीं था, वो बस सॉफ्टली बोल रहा था। विंग ने कहा, हाँ उसने किया है एंड दैट्स वाई मैं तुम्हें एश्योर कर रहा हूँ कि वो फिर से ऐसा करने का हिम्मत नहीं करेगा। विंग के मुंह से ये बातें सुन के लंजा को अंदर ही अंदर अच्छा लगा। उसे अच्छा तो लगा, बट कहीं ना कहीं उसे बहुत डर भी लग रहा था कि पता नहीं इसके बाद विंग के साथ क्या होने वाला है, पता नहीं उनके लाइफ में इसके बाद क्या आने वाला है। बट एनीवेज वो लोग अपने न्यू घर बनाएंगे, वो लोग अपने घर में शिफ्ट हो जाएंगे, उनका अपना घर होगा। ये थॉट लंजा के कानों में गूंज रहा था, उसे अच्छा लग रहा था। लंजा ने आज पहली बार विंग का दूसरा साइड देखा है। विंग ने उनके लिए प्लान किया है, आज वो लंजा को पहली बार पता चल रहा था, तो लंजा बहुत इम्प्रेस था। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने कहा, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि आपको कैसा घर चाहिए? लंजा ने कहा, मुझे नहीं पता। ये बोलकर लंजा ने अपने हाथों को विंग के नेक में रैप कर लिया एंड जेस्चर करते हुए कहा ताकि विंग उसे बेड पे लेकर जाए। एंड विंग वही कर रहा था। लंजा ने कहा, मैं तो ये जानने के लिए इंटरेस्टेड हूँ कि तुम्हें कैसा घर चाहिए। विंग ने लंजा को बेड पे लटा दिया। विंग ने कहा, मुझे भी नहीं पता। लंजा ने अपने थाइयों को विंग के ऊपर रैप कर लिया और कहा, दिन सोचो। विंग ने अपने फेस को लंजा के नेक में रखा एंड कुछ टाइम तक वो ऐसे ही रहा। देन विंग ने कहा, ब्लू कर्टेन्स। ये सुन के लंजा कंफ्यूज्ड हो गया। विंग ने कहा, आई डोंट नो लंजा, बट मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि हमारा घर कैसा होगा। बट ये बोल के विंग ने अपने फेस को लंजा के फेस के बहुत क्लोज लेकर आया। उसका लिप्स लंजा के लिप्स के बहुत क्लोज था। विंग ने उस पर करते हुए कहा, मुझे बस इतना पता है कि हमारे घर पे ब्लू कर्टेन्स होगा। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया, बट ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, क्योंकि विंग ने लंजा के लिप्स को कैप्चर कर लिया था एंड वो उसे किस करने लगा एंड लंजा भी विंग को किस बैक करने लगा। एंड उस रात को उन दोनों ने लव मेकिंग किया। पिछले कुछ दिन उन दोनों के लिए बहुत ही हार्ड था। उन दोनों ने बहुत अप्स एंड डाउन सहा था। वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे एंड एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे थे। फाइनली आज वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे एंड रिलीफ फील कर रहे थे। एंड उन दोनों के मन में ये बात बैठ गया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो दोनों सब कुछ ठीक कर लेंगे। हेलो एवरीवन, तो आज का पार्ट बहुत लॉन्ग हो गया। एनीवेज, कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना एंड क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक टेक केयर, बाय।